नमस्कार दोस्तों, पहलगाम और श्रीनगर के बीच गुजरते हुए सड़क के किनारे आपको ऐसे बैट बल्ले की दर्जनों दुकानें दिखेंगी। यहाँ फैक्ट्री है, यही इसके कारीगर हैं, अलग अलग किस्म के बल्ले बनाते हैं और देश भर से जो पर्यटक घूमने आते हैं वो यहाँ अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ से बल्ले खरीद कर ले जाते हैं। और ये देखिए अलग अलग तरह की अलग अलग क्वालिटी के। वैसे ये जगह का क्या नाम हुआ? हालामुल्ला संगम, जिला अनंतनाग। तो जैसे यहाँ कितनी दुकानें होगी? बहुत दुकानें बहुत हैं। तो ये जो बैट बल्ला है, ये जैसे ये कितने का है? ये बल्ला 800 में मिलेगा। और सबसे मैक्सिमम कॉस्टली बल्ला कितने का होता है? बल्ला तो ऐसे तो शुरुआत यहाँ 50 रुपये से 100 रुपये से शुरू है। अच्छा, 2000-3000 तक भी मिलता है। 3000 वाला कौन सा है? सीजन वाला जो बल्ला है। दिखाओ क्या है। और बहुत सारे टूरिस्ट अभी आए हैं, 2 गाड़ियां रुकी हैं, शायद महाराष्ट्र के हैं। उन टूरिस्ट से भी बात करेंगे। कहाँ कौन सा सबसे महंगा बल्ला कौन सा है? ऊपर है। तो जरा ऊपर चलते हैं, कुछ टूरिस्ट आए, आइए जरा आइए। उसके बाद जरा टूरिस्ट से भी बात करेंगे, थोड़ा बल्लों के बारे में भी बात करेंगे। आइए, क्या नाम हुआ आपका? गुलाम मोहम्मद खान। गुलाम मोहम्मद खान। तो गुलाम मोहम्मद साहब, ऐसे अब तो ये सब इतना बवाल हो गया आतंकी हमले के बाद से, टूरिस्ट तो बहुत कम हो गए होंगे। हाँ, टूरिस्ट बहुत। तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ दुकानें ज़्यादातर खाली हैं ऐसे, हैं? सही बात। तो तो बहुत इस पे चिंता है, हमें भी बहुत अफसोस है इसमें। बहुत जघन्य। ये देखो फैक्ट्री है। इधर इधर बनता है ऐसे, यही बनता है। ये देखो बनता है। अच्छा, ये लकड़ी है जिससे बनता है, ये वाली है? अच्छा, वो लकड़ी है, ये ब्लॉक है। क्या लकड़ी का नाम क्या है इसका? कश्मीर विलो। हाँ सर। अच्छा, इसको ये ब्लॉक है, ये कट के आता है, फिर ये इसी का बल्ला बनेगा सबका? हाँ सारी इसी का। ये कटिंग हो गया सबका। हाँ, पहले एक ड्राइव ऐसे रहता है, एक बार में ऐसे रहता है, फिर उससे दूसरी पोजीशन में वो वाला है। अच्छा, पहले ये क्वालिटी है और एक और वो क्या होता है, पहले ये कटिंग होता है, फिर दोबारा ये वाला, फिर दोबारा ये ब्लॉक होता है, और फिर ये बनता है। ये बनता है। अच्छा, और उसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट उधर बनता है। ये तो 6 महीने से 1 साल तक सुखाना पड़ता है। अच्छा, 1 साल सुखाते हैं। हाँ। अच्छा, तो जो लकड़ी कट के आई एक, वो ब्लॉक अगर है, उसको फाइनल बैट बनने में कितना दिन टाइम लगता है? इसमें तो काफ़ी समय लगता है। अच्छा, जैसे इधर आइए, इधर आइए। ये अब इस शेप में है। ये जितने बल्ले हैं क्या सब एक ही? अभी बहुत भारी है, तो हल्का कैसे होगा? इसको तो बहुत काम है अभी। अच्छा। कटिंग होगी आरे से। अच्छा, और उसके बाद इसकी बनवाई हो और फाब्रिक उसमें से निकल के आता है। तो ये फिर कटिंग होके और उसके बाद फिर इसका इधर ऊपर डिजाइन और डिजाइन वेट के हिसाब से करते हो? पहले तो इसको बहुत काम नहीं, कटिंग ऐसी होती है। हाँ, ऐसे। हाँ, तो ये कटिंग होती है आरे से। अच्छा, यारे से कटिंग हुई। तो अब ये भी अभी वेट है, तो ये सूखने के बाद हल्का होगा? नहीं, अभी तो सूखा है। अच्छा, ये तो काफी काम है इसमें होता है। अच्छा, बाद में ये तो जैसे इससे क्वालिटी, जैसे नहीं, जैसे आपने क्वालिटी कहा कि कोई बल्ला 100-200 का है, कोई 2000 का है, दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है इसमें। ये वाला जो है टेनिस बॉल के लिए। कौन सा? टेनिस? हाँ, लेकिन हैंडल है इसमें सिंगापुरी है। अच्छा, हाँ, तो मैं आपको दूसरा दिखा दूँ। ये वाला क्रिकेट के लिए? हाँ, क्रिकेट के लिए। अच्छा, ये क्रिकेट के लिए है। इसमें भी हैंडल सिंगापुरी हैंडल, मतलब हैंडल सिंगापुर से आता है। अच्छा, हैंडल सिंगापुर से आता है। हाँ। अच्छा, क्यों ये ऐसा हैंडल? ये लकड़ी यहाँ नहीं मिलेगी। कौन सी लकड़ी? बम्बू है, बांस। अच्छा, बांस है। और ये लकड़ी क्या हुई? कश्मीर विलो है। कश्मीर विलो, पता नहीं कौन सी लकड़ी। तो ये जैसे ये बल्ला जब फाइनल बनाओगे तो कितने का आएगा? इसको तो प्रेस किया जाएगा। हाँ, प्रेस कर मुख्तलिफ रेट में जाता है सर। ओके। नहीं, मैं समझने के लिए। आप देखो ना, ये वाला बना जाएगी। हाँ, देख ले कैसे। ओ, ये बल्ला, ये फाइनल फिनिश हो गया। अब तो इसमें धागा चढ़ेगा और रबड़ चढ़ेगा बस। ओ, ये फाइनल फिनिश हो गया। और फिर इस पे आप कोई नाम लिखते हो? आपका कोई कंपनी का नाम है? हमें तो MMD प्रोडक्ट्स है। MMD प्रोडक्ट्स। तो फिर इस पे अपना स्टिकर लगाते हैं और उसके बाद लगाते हैं और दुकान पे आगे बेचते हैं।
अब ज़रा टूरिस्ट जो आए उनसे भी ज़रा बात करेंगे। और ऐसे देखें जैसे आजकल तो टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं, तो पहले सीजन में जैसे पिछले साल सीजन में ये अप्रैल मई जून महीने में रोज़ कितना बल्ला बेच लेते होगे आप? ये सर तो कम थोड़ा बहुत दिखता है इधर, बाकी बाहर बाहर सारा जाता है। कहाँ बाहर जाता है? पूरा ऑल इंडिया हैं? पूरा ऑल इंडिया। अच्छा, लेकिन क्या अब उस पर इस 22 तारीख के आतंकी हमले के बाद इसमें फ़र्क पड़ा है? इसमें तो फर्क पड़ा है। बाहर भी नहीं जा रहा है अभी, जब बाहर तो जो ऑर्डर होगा वो मिलेगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल बंद हो गया। यहाँ तो बहुत यहाँ थोड़ा बिल्कुल बहुत। बंद हो गया। हाँ वो थोड़ा बहुत। इक्के दुक्के जो टूरिस्ट। ये ग्रुप सारे हमारे कैंसल थे, इनको रीशेड्यूल फ्लाइट करके फिर हम लोग लेके आए। अच्छा, एक ग्रुप क्या नाम है ये- आपका? हम सांझ हॉलीडे के ओनर हैं, मुंबई अच्छा। से भी और कश्मीर से भी लोग। अच्छा तो अच्छा। ये सारे जितने ग्रुप हमारे थे पूरा कैंसिल हो गया था। फिर इनको हिम्मत बांध के इनको यहाँ रीशेड्यूल फ्लाइट किए, फिर लाए। अच्छा चलिए आइए ना, टूरिस्ट से हम बाहर बात करेंगे। मैं ज़रा ये कैसे बनता है बल्ला ये देखने भी आ गया। ऊपर हैं लोग, आपके ग्रुप के लोग, आइए ज़रा ऊपर। कुछ टूरिस्ट जो आए हैं ज़रा उनसे बात करेंगे। अब ये उसका हैंडल है, यही हैंडल है साहब जो आप सिंगापुर से मंगाते हो? अच्छा, ये लकड़ी का, ये यहीं का है। तो दो तरह का हैंडल होता है, एक आप कर रहे हो सिंगापुर से मंगाते हो और एक यहाँ बनता है। अब हमें जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो बैट मेकिंग अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। वो ये अब यहाँ देखो इनके ये फाइनल प्रोडक्ट, और ये सारे टूरिस्ट हैं। आप लोग सब महाराष्ट्र से आए हो? एक ही ग्रुप? मुंबई से आए, मुंबई से, महाराष्ट्र मुंबई। तो महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। तो ये भी ये सब आपके साथ है। देखो यहाँ एक चीज़ और ख़ास बात होने लगी। अब आप वीडियो बनाओ तो आपके भी दो लोग वीडियो बना रहे होंगे, फिर बच्ची वीडियो बना रही है। खैर, कहाँ घूमे आप लोग? हम अभी कल श्रीनगर उतरने के बाद हमने पहलगाम होकर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश जोग है। आपका? एडवोकेट दीपक देशमुख। आपका? एडवोकेट रविंद्र बाबर। कब पहुँचे आप यहाँ कश्मीर? कल पहुँचे, कल सुबह पहुँचे और आज का दूसरा दिन है हमारा। अच्छा, कल पहुँचे आप? हाँ जी। तो ये आतंकी हमला हुआ 22 तारीख को, इतना पैनिक चैनल को देख के लग रहा देश भर में, तो आप फिर सोचा नहीं कि ये कैंसिल कराते बाद में कभी जाए? अरे नहीं, हमने ये सोचा कि अब तो बिल्कुल जाना है और अब ये दिखाना है कि हम ये जो आतंकवादी है ना, इनके छोटे मोटे हमलों से हम डरने वाले नहीं है। हम सच्चे भारतीय है। ये कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। हम ये छोटे मोटे हमलों से अगर डर के अगर कश्मीर आना छोड़ देंगे तो कश्मीरियत कहाँ बचेगी? और कश्मीरियत का बचना ज़रूरी है, रहना ज़रूरी है। और कश्मीरियत का जो उसका उपभोग लेना होता है ना, हमें भी लेना है ना। हम मुंबई से हैं, लेकिन कश्मीर तो हमारा है। अगर हम उसको जाना छोड़ देंगे तो फिर कश्मीर किस लिए चाहिए हमें? उसको जाकर उसका आनंद लेना है। अगर आप कश्मीर कहते हो कि हमारा है, मतलब हमारा है, तो फिर हमें उसको उपभोग लेना चाहिए। हमें उसका आना चाहिए। अगर उपभोग ही नहीं ले पाएंगे तो फिर क्यों चाहिए हमें कश्मीर? और कश्मीर वालों को एहसास होना चाहिए कि हम हर सुख दुख में आपके साथ हैं। ये भी बात है। आप उनको लेफ्ट आउट कर दोगे तो कैसे होगा? और सर एक बात बता दूं, ये जरूर आतंकवादी कुछ लोग हैं, बुरे लोग हैं, लेकिन उसके लिए हमारी इंडियन आर्मी काफ़ी है और इंडियन आर्मी लड़ रही है। उसके लिए किसी गवर्नमेंट की किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गवर्नमेंट अपना काम करेगी, लेकिन आर्मी अपना काम करेगी। और हमें अपना काम करना है कि हमें वहाँ पर जाना है, इस कश्मीर को जिंदा रखना है, कश्मीर को बढ़ावा देना है, क्योंकि वो हमारा अंग हमेशा रहे। हम उसको मुख्य धारा में ला पाए। अगर हम लोग यहाँ आएंगे तभी तो ला पाएंगे ना। हम घर पे बैठ के बोलेंगे जय हिंद तो नहीं चलेगा, यहाँ पे आके बोलना चाहिए जय हिंद। आप क्या करते हो आप? मैं वकालत करता हूँ बम्बई में। तो बैट बल्ले लिए भी आपने कुछ? ले लिया बैट। ले रहे हो? कहाँ गए बैट वाले जो यहाँ शॉपकीपर थे? जैसे मैं समझने के लिए पहले, हाँ, आपके अब्बा हैं? क्या नाम है आपका? साजिद अहमद। तो आपका है ये शॉप? आप भी काम करते हो? तो जैसे ये बल्ला है, इस पर सीएट लिखा हुआ है, तो मतलब सीएट लिखा हुआ, सीएट क्यों लिखा हुआ है समझाओ जरा। सीएट कंपनी तो एक टायर वाली कंपनी होती है सीएट। सीएट स्पेशली लिखा है। बस ये नॉर्मल बैट इसकी वैरायटी रहती है, एक ही वैरायटी रहती है। तो ये बैट कितने का है? जैसे 700 रुपीज़। 700। इसमें मैक्सिमम सबसे कॉस्टली बैट कौन सा है? मतलब सबसे महंगा? सबसे महंगा, हाँ, सबसे महंगा 3500 का। वो कौन सा बैट है? जरा एक मिनट दिखाओ, पकड़ो बेटा आप, जरा देखते हैं 3500 वाला बैट कौन सा है और वो कौन सा बैट है वो जो लगा हुआ सब डिजाइन वो भी। ये बैट अब जैसे 3500 का है, तो जैसे उस बैट में और इस बैट में क्या फ़र्क है जरा समझाओ। मैं थोड़ा क्रिकेट के बारे में, बैट के बारे में कम जानता हूँ।
ये जो बैट है ये सीजन बैट है। Okay. Actually सीजन बैट है और जो इसमें स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक इसको कंप्रेस करना पड़ता है और जो इसका हैंडल होता है ये सिंगापुर से आता है। Okay. हाँ, ये अनब्रेकेबल और फ्लेक्सिबल हैंडल, इसकी वैरायटी और गारंटी के हिसाब से हम देते हैं। और ये जो है ये टेनिस बैट है। अच्छा, ये टेनिस बैट है। टेनिस ओके बैट है, हाँ टेनिस बैट है। ओके, ये टेनिस बैट है। हाँ जी हाँ। बिल्कुल। तो ये कितने का है? ये 1200 रुपीज़ आता है। 1200 का। चलो, तो बैट बल्ले इसकी बिक्री कम हो गई होगी अभी तो। हाँ बिल्कुल। MRF वगैरह भी लिखा हुआ है इन्होंने अलग अलग तरह से ब्रांड में। और यहाँ जो ये जगह है, फिर से बताइए जगह का क्या नाम है? संगम। संगम। यहाँ मतलब मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर तक दोनों तरफ बैट बल्ले की दुकानें हैं। संगम नदी है यहाँ हाँ। पर, जो झेलम आती है ना, हाँ उसी को ये लोग ब्रिज जो है उसी को संगम कहते हैं। संगम हालामला। हलामुला। अब ये मेरा वीडियो बना रही थी, पहले तो मैं इसी से बात करूँगा। वीडियो बनाते रहो। क्या नाम है आपका? साक्षी बाबर। क्या पढ़ाई करते हो? हाँ, हम MBBS के सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में? तो डॉक्टर बन जाओगी। और देखो क्या स्मार्ट होता है प्ले। जैसे पहले साक्षी हम लोगों का वीडियो बना रही थी, जैसे मैं साक्षी से बात करने लगा तो ये मोबाइल ट्रांसफ़र हुआ, ये दूसरी बच्ची ने मोबाइल थामा, अब वो हमारा इससे बातचीत का वीडियो बना रही है। बेटा आपका क्या नाम है? अब इससे बात करूंगा तो मैं भी बगल में एक आ गया, वो ले लेगा, हम दोनों का वीडियो बनाएगा। लेकिन साक्षी ये बताओ कि आप आए यहाँ, टेररिस्ट अटैक हुआ यहाँ पे, इतने लोग मारे गए, तो डर नहीं लगा? हाँ, नहीं, मैं पूछो दिमाग में कुछ कभी आया? थोड़ा पहले लगा, बट बाद में पापा मम्मा ने समझाया कि हम जाएंगे, सर से सब इंक्वायरी किया है, ये तो अभी यहाँ आने के बाद अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो कहाँ कहाँ अभी गए आप लोग? अभी हम लोग तो श्रीनगर और पहलगाम होकर आए हुए हैं। हाँ। और आगे 6 दिन तक यही रहेंगे। 6 दिन पूरे तक गुलमर्ग करेंगे, सोनमर्ग करेंगे। स्टे कहाँ किया आपने? पहलगाम में? हाँ जी, स्टे स्टे नाइट स्टे स्टे। पहलगाम में ही किया। ओके। तो आप बताओ कि जैसे इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कश्मीर हमारा है, कश्मीर और कश्मीरियों को एहसास भी कराना पड़ेगा कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसा 370 कलम हटाया, वैसा इधर क्या क्या कि टूरिस्ट का बिजनेस बढ़ गया। इधर के जो बेरोजगार लोग थे, भले वो मुस्लिम हो, लेकिन हमारे वो भाई है। हम बोलते हैं नहीं भारत मेरा देश है, सब मेरे भाई है, तो मेरे भाई है। तो मेरा ऐसा बोलने का मतलब क्या है कि अभी वो इधर के जो टेररिस्ट को ख़त्म करने का है तो टूरिज़्म बढ़ना चाहिए। ये हमारा बोलने का मतलब है। वही हौसले से हम इधर आए कि इधर के टूरिज़्म ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अपने के इधर आएंगे तो इधर के लोगों को रोज़गार मिलेगा और अपने हम दोनों भाई एक साथ इधर जिएंगे। और ये जो कश्मीर का जो हम बोलते हैं ना स्वर्ग है, जन्नत है, तो हम सब उपभोग लेंगे। यही हमारा उस मकसद है। इसलिए हम इधर बिना डर के इधर आए कि इधर के लोगों का भी हौसला बढ़ जाए और पूरे भारत देश में मालूम होना चाहिए कि कश्मीर में डरने की कोई बात नहीं। हमारे मिलिट्री अच्छा है। जो इंसिडेंट हो गया उसके ऊपर अभी तो कार्रवाई तो हो जाएगा, इसलिए हम इधर आए हैं। और यहाँ के लोग से, हाँ, लोगों से इधर के जो लोग हमको आज तक मिले बहुत अच्छे हैं। हमने थोड़ा उसके बाद और हमारे साथ हॉलीडेज के जो हमारे ओनर है उन्होंने हमको इधर लेके आए, उन्होंने हौसला बढ़ाया कि इधर के सब लोग अच्छे से मिलजुल कर हम रह सकते हैं, इसलिए हम इधर आए हैं। तो हम डरने वाले नहीं है, इधर अच्छे तरह से हम घूमेंगे। हाँ, अब ये जो मैडम आई हैं, ये आप लोग साथी हैं ना, एक ही ग्रुप है? हाँ, तो ये बताइए कि 6 दिन आप लोग को रहना है यहाँ, और अभी आज ही खबर आई है कि कल प्राइम मिनिस्टर ने तीनों सेनाओं के चीफ से मीटिंग की, डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है। काफ़ी एक तरह से टेररिस्ट और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो हैंडलर्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन की बात हो रही है। इस बीच बात आ गई कि कुछ टूरिस्ट स्पॉट को बंद किया गया, पार्क और ये सब सुन के कभी कुछ लगता है? नहीं, क्यों लगेगा, क्योंकि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने सब करने का सोचा है उसके पीछे उनका कुछ मकसद रहेगा और वो हमारा सेफ्टी भी तो देखेंगे ना, थोड़ी ना डायरेक्ट किधर भी अटैक करेंगे। वो प्लान बनाएंगे, पहले सबका सेफ्टी देखेंगे और बाद में ही कुछ करेंगे ना, जो भी करना है। वो उनके अटैक की बात नहीं करो, मतलब इससे एक पैनिक जैसा चैनल पर अगर देखोगे तो हमें तो कल से कुछ पैनिक नहीं लग रहा है, उल्टा हम 21 जने इतना एंजॉय कर रहे हैं कश्मीर में, हमें ऐसा जरा भी डर नहीं लग रहा है। जहाँ भी जा रहे हो, दुकान में क्योंकि जा रहे हो, सब खाने लोग जा रहे अच्छे से, हाँ, होटल में वगैरह हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। उल्टा पूछा जा रहा है कि कैसे लगा खाना, कैसे लगा कश्मीर, उल्टा अच्छे से वेलकम किया जा रहा है हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन लोगों का निजी तजुर्बा है। ये सब टीवी पे चल रहा है, पैनिक सब कुछ। यहाँ पे सच में आके देखने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो मेरे सारे दोस्तों ने डराया था, लेकिन मैंने बोला भाई मैं एक बार जाके
आकर तो देख लूँगा, और देखने के बाद तो कुछ नहीं लग रहा। मैं इससे पहले भी 2 बार वैष्णो देवी कटरा होते हुए आया था, वैसा ही मुझे पूरा महसूस हो रहा है। कोई हमारे 80 लोगों का ग्रुप एक और आ रहा आपका क्या शुभ नाम है? है और रमेश रोगे फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कश्मीर ऑल्सो। ओके, आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है? साल हॉलीडे के ओनर है। अब होता ये है कि अभी देखिए जो सिचुएशन यहाँ हुई है, जब से ये हमला हुआ है, तो इनको हम लोग स्टाफ छोड़ते थे पहले, टूर लीडर हमारे होते थे, टूर मैनेजर होते थे, मैं कभी नहीं निकलता था बाहर। लेकिन अब ये जो ग्रुप आया है, तो ये इनका पहले हालत कश्मीर की सिचुएशन ख़राब हो गई थी, तो हम आए क्या नहीं क्या, कैंसिल करो, ये करो, वो करो। बाद में जाके इनको जब हमने मोटिवेशन किया कि नहीं आप चिंता मत कीजिए, और हम लोगों ने बाहर से मीडिया भी अपने स्टेट से बुलाया, उनसे भी यहाँ सारा दिखवाया हम लोगों ने, और इतने वीडियो सारा भेजे। हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर भी आए थे, डिप्टी CM शिंदे जी, फिर जो हमारे डिजास्टर मिनिस्टर है वो आए थे, उनके साथ हमने खुद अपना यहाँ से रिलीज़ किया कि कश्मीर के हालात, और मैं यहाँ खुद बैठा हूँ, तो आप आइए और मैं आपके साथ रहूँगा, पूरा कश्मीर आपको। आप एज ए टूरिस्ट आपका हमको टेररिस्ट को टूरिज्म से हराना है, यही हमारा मकसद है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं आप। और ये इसलिए हम इधर आए हैं खास कर। कैसे हमारा सब काम धाम छोड़ के फिक्स था, वो हमने कैंसिल नहीं किया और इधर आने का ठाम लिया और इधर आ गए हम सब। 98% लोग हमको बोल रहे थे मत जाओ, लेकिन हमने बोला हमको जाने का ही है, इधर जाके देखने का। यही मैसेज है। हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तैनाती है सुरक्षा बलों की, और कश्मीर आएंगे यहाँ से के लोगों से जब मिलेंगे तब एहसास होगा। जो चैनल पर कई बार आप देख रहे हैं ना, उसमें बहुत नफरत की बातें हैं क्योंकि आबादी मुस्लिम है, तो चैनल्स पे अलग लग रहा है और इधर प्रॉपर अलग है। हम लोग लास्ट को कहते तो हम लोग के पूरे ये थे, तो IPN वाले को ऐसे थे जिन्होंने वहाँ पर ऐसी भाषा इस्तेमाल की कि उन्हीं को वहाँ पिटाई खाना पड़ गया। हम लोग कश्मीर जा रहे तो हम पे हंस रहे लोग। अच्छा। अब कैसे जा रहे हैं, इतना माहौल खराब है और कैसे जा रहे हैं। तो अब आप मैसेज दीजिए कि आपने क्या फील किया। हमने मैसेज हम सबको दिया है कि आप आ जाओ, हम इधर सेफ है। हाँ, मेरा मतलब है कि जो अब चैनल वाले ने जो हिंदू मुस्लिम की जो दूरी फैलाई है वो थोड़ी गलत है। एक्चुअली हमको इधर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इधर के हिंदू मुस्लिम सब एक भाई जैसे है, और मैं ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक भारत के हर एक गांव में हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक मिलके जुल के रहेंगे ना तो ये देश का बहुत तरक्की हो जाएगा। इसलिए मेरा बोलने का सबने एक साथ मिलके जुल के। बहुत अच्छी सोच है आपकी, काश ऐसी सोच सबकी हो जाए। जैसे आपको पता है बहुत जगह से खबरें आ रही है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ मार पिटाई हो जा रही है, कहीं उन्हें भागने के लिए कहा जा रहा है। तो आप कहोगे कश्मीर हमारा है, और कश्मीर में कश्मीरी कहीं बाहर रहते हैं उनके साथ बदसलूकी करोगे तो उसकी तकलीफ यहाँ भी होगी। भाई जिन्होंने आतंकी जो थे उन्हें चुनकर एनकाउंटर में मारे जाएं, चाहे जो भी सज़ा मिले पकड़े जाएं, लेकिन उसकी सज़ा मैं बार बार अपने वीडियो में नहीं करता, उसकी सज़ा कश्मीरियों को नहीं देना चाहिए। हम भी इधर आए तो हमको भी वो बोल सकते हैं ना, तो हम भी आप जो जैसे भाई है तो हमारे भी इधर के जो कश्मीरी लोग भी जो महाराष्ट्र में या भारत में किधर भी रहे तो वो भाई जैसे है, और उनका कोई गलती नहीं तो वो अपने भाई है। सब ने एक जुल के रहना चाहिए, यही देश के लिए मेरा संदेश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं जरा बैट बल्ले की दुकान में एक बार फिर से, चूँकि आते हुए मैं जब 3 दिन पहले जब मैं पहलगाम जा रहा था, 4 दिन पहले जिस दिन आया, तो जाते समय मेरी जिज्ञासा हुई। आप यहाँ की थोड़ी तस्वीरें आए, एक मिनट, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मेरी जिज्ञासा, बहुत शुक्रिया, आता हूँ, बहुत जिज्ञासा हुई थी कि कभी इस जो बैट फैक्ट्री है जिसके बारे में बहुत सुना कि श्रीनगर से पहलगाम के बीच में पड़ता है, तो उन लोगों से बात करूं। लेकिन वही है, चूँकि मौसम मतलब माहौल ऐसा हो गया है कि इनके कारोबार पर, इनकी बिक्री पर भी बहुत असर पड़ा। अब यहाँ की तस्वीरें कुछ दिखाओ, आ जाओ करण, आ जाओ। अलग अलग ब्रांड से अलग अलग नाम है, जैसे ये है AR स्पोर्ट्स, वहाँ फैक्ट्री है, बाहर इनके 2 आउटलेट हैं। ये आप लोगों का है ये स्पोर्ट्स वाला? जो बस ऐसे ही मैं जर्नलिस्ट हूँ, जरा टूरिस्ट मिले तो बात करने के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है मंजूर अहमद जी। मंजूर अहमद। तो ये 22 तारीख के बाद सैलानी बहुत कम हो गए होंगे ना? हाँ, एक्चुअली हम फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। हाँ, वो अदरवाइज इस समय यहाँ 20 गाड़ियाँ रुकी होती लोग, अदरवाइज ऐसे 20 से 25 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ भी होती थी। दिन में हमारा बहुत अच्छा खासा सेल होता था। तो अब ये दुकान है, देखिए सन्नाटा है, सैकड़ों बल्ले यहाँ हैं क्रिकेट के और टेनिस के, ख़रीदार नहीं है।
यही हर दुकान की स्थिति है। और सैलानियों का कम आना, बहुत कम आना, उसकी वजह से जो भी इस तरह के, आप महाराष्ट्र से आई हैं शायद, उस ग्रुप का हिस्सा है? हाँ। तो कैसा लगा आपको यहाँ आके कश्मीर में? अच्छा लगा। अच्छा लगा? कोई डर वर तो नहीं लग रहा? नहीं, डर नहीं लगा। चलिए आइए। तो ये बताइए, एक मिनट आपसे बात करूँ यहाँ जी, थोड़ा आपके, ये आपकी है? इनकी है? कोई बात नहीं, आइए। बस ऐसे ही मैं कुछ बैट बल्ले के बारे में ज़रा समझूंगा ना, इस बहाने जो दर्शक हमारे भी समझेंगे कि जैसे आप लोग जो ये यहाँ बनाते हो, ये आपकी फैक्ट्री है, मतलब इसी फैक्ट्री में बनता है? जी जी, इसी फैक्ट्री में। एक्चुअली मैं फैक्ट्री ओनर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं सप्लायर हूँ हैंडल्स का। अच्छा, तो यहाँ जो बनता होगा ये बहुत बाहर सप्लाई होता होगा और बाकी कुछ सैलानी टूरिस्ट आते हो खरीदते होंगे? मेजर तो सप्लाई होता होगा? मेजर पोर्शन इसका तो होता है बाहर ही सप्लाई, बाहर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जाता है और आउटसाइड इंडिया भी जाता है। ओके। तो इसका थोड़ा सा प्रोपोर्शन इधर भी खर्च होता था, जो लोकल टूरिस्ट आते थे वो भी इधर। तो इधर का प्रोपोर्शन जो होता था उस पर बहुत डेंट लगा होगा? उस पे बहुत, उस पे काफ़ी ज़्यादा बहुत। और बाहर जाने वाला? बाहर जाने वाला तो अभी उतना नहीं है जितना होता था, उसमें भी कमी आ गई। बट उसमें भी कमी आई, कैंसिलेशन हो रहा है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे यहाँ अगर कोई बता सके, वहाँ मैंने समझा कि सबसे कॉस्टली बैट कौन सा है, जिसमें क्या क्वालिटी है? इसमें कॉस्टली बैट होते हैं ये लेदर, हाँ, ये सीजन बैट्स होते हैं। हाँ। ये कॉफ़ी कॉस्टली होती है, 3-3.5 हज़ार से शुरू होके हाँ 5-8 हज़ार तक भी जाते हैं। ओके। तो इसमें अच्छा, ये सबसे, और ये शायद ये सिंगापुर से आता है, ऐसा कुछ बता? एक्चुअली मैं यही सप्लाई करता हूँ इनको। अच्छा। मैं सप्लाई करता हूँ हैंडल्स। ओ, ये हैंडल्स आप सप्लाई करते हैं, सिंगापुर से आता है? जी जी बिल्कुल। ओके। और ये यहाँ ये बनता है? लेफ्ट यहाँ का है। इस लकड़ी का कुछ नाम बताया उन्होंने, इस लकड़ी को क्या कहते हैं? एक्चुअली इट इज़ विलो। विलो? कश्मीरी विलो। कश्मीरी विलो। और लकड़ी यहीं होती है? जी, ये कश्मीर वर्ल्ड में 2 ही जगह होती है। कहाँ कहाँ? एक तो इंग्लैंड में होती है, हाँ। जो पहले नंबर पे माना जाता है, और दूसरी है कश्मीर की होती है। देखिए, ये भी ज्ञान की बात है, मुझे पता नहीं था। जैसे केसर के बारे में जानता हूँ कि कश्मीर का केसर 2 ही जगह मिलती है, वो एक तो ईरान में मिलता है और एक कश्मीर में मिलता है। और इसी तरह ये दुनिया में कश्मीर केसर के मामले में दुनिया का एक ऐसा इलाका माना जाता है जहां पूरी दुनिया में केसर यहां से जाता है। अब ये इस बैट की लकड़ी के बारे में भी इन्होंने भाई ने बताया। ओके, चलिए। और वो टेनिस का है शायद? वो टेनिस का है, जी जी। वो 400-600 हज़ार रुपये का होता है? हाँ, वही 400-600 हज़ार रुपये का तक का होता है। ओके, चलिए आइए आइए। ये मेरा नाम अजीत अंजुम है, यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये अपलोड हो जाएगा शाम को, उसके बाद। चलिए, तो अब आप लोग लौट रहे हैं यहाँ से? हाँ, यहाँ से अभी श्रीनगर लौटेंगे, पहलगाम में जाएंगे। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इस MMD प्रोडक्ट्स नाम के इस श्रीनगर आइए, बैट बल्ले के, श्रीनगर में कौन चाहिए आपको मैं कनेक्शन देके भेज देता हूँ आज, जहाँ जिससे लेना इंटरव्यू। नहीं, वो सब तो हम लोग जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोग डायरेक्ट अप्रोच किसी से भी कर लेते हैं। आपको हम सलूट करते हैं। क्या? क्योंकि आप सच्चा न्यूज़ दिखाते हैं, अल्लाह की कसम आपको सलूट करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। अच्छा, यहीं रहते हो? मैं टूरिस्ट ड्राइवर हूँ। अच्छा, टैक्सी वाले। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलूट करते हैं। हाँ। लोग जो बॉम्बे से मीडिया बनाए लाए थे ना, ये ड्राइवर है मेरा, ये मैं पर्सनल और हमारे शाम के लिए लेकर मैं आदिल के घर, जहाँ जहाँ घर ब्लास्ट किए उधर हर जगह घूम के आए, उसके बाद जाके हम लोग उनको लेके आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समझ गया आपकी बात, बहुत शुक्रिया आपका। ये टूर ऑपरेटर, क्या नाम बताया कंपनी का आपने? संजोग से मैं ये बैट बल्ले की दुकान देख के मैं रुका, तभी ये 3 गाड़ियाँ रुक गई। पहलगाम से आते हो, अब आप लोग कहाँ कहाँ इसके बाद जाने वाले हो? इसके बाद श्रीनगर जाएंगे, यानी हम लोग ड्राइविंग मार्केट जाएंगे, उसके बाद लंच करेंगे, फिर हाउस बोट नाइट करेंगे कल, और कल फिर हम लोग सोनमार्ग के लिए निकलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी श्रीनगर जा रहे हैं। नमस्कार। बाय बाय।